तो नारद जी ने कहा भक्ति कहां मिलेंगी? तो संतों ने कहा इस समय भक्ति जो है वृंदावन में विराजमान है, थोड़े समय से आप जाइए। तो श्री नारद जी भक्ति के पास श्री वृंदावन की ओर बढ़ पड़े। वृंदावन की ओर नारद जी जब चले तो वृंदावन पहुंच गए और श्री वृंदावन में जाकर नारद जी ने देखा कि भक्ति दो विकराल पुरुषों को लेकर के बैठी है और रो रही है। कौन है वो विकराल पुरुष? तो कहा दोनों भक्ति के ही पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम ज्ञान है और दूसरे पुत्र का नाम विवेक है, वैराग्य है। अब इस कथा को ऐसे भी ज्ञानियों ने रखा कि भक्ति का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि के दो पुत्र हैं, ज्ञान और विवेक। जिस बुद्धि के ज्ञान और विवेक सो जाते हैं वो बुद्धि बूढ़ी हो जाती और रोने लग जाती है। जिस बुद्धि के दोनों पुत्र चेतन हैं, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और विवेक, वह बुद्धि हमेशा जवान रहती है और वह बुद्धि हमेशा सुंदर रहती है और वही बुद्धि जगत का कल्याण करती है। अर्थात सूत जी कह रहे हैं कि बिना भक्ति के जगत का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हे ऋषियों, आज नारद जी निकल गए भक्ति के पास। देखा नारद जी ने भक्ति रो रही है और दो जवान जवान लाशें पड़ी हैं। वृंदावन में जाकर पूछा, अरे मां क्यों रो रही हो? और ये दोनों शख्स कौन हैं जो तुम्हारी जंघाओं पर सिर रखकर पड़े हैं? तो भक्ति ने नारद जी को पहचान लिया, शरणापन्न हो गई और नारद जी की प्रार्थना करने लगी, हे नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करो। मेरे दोनों पुत्र मूर्छित हो गए हैं प्रमाद के, आलस्य, दरिद्रता के कारण। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी अच्छे घर में अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाए। भक्ति के पेट से ऐसे बालक पैदा हुए कि जैसे ही वो बड़े हुए 16 साल के, वैसे ही वो महादरिद्र हो गए। महादरिद्र, दिन भर सोना 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 सोना, रात भर सोना 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 सोना। अब बताओ, आज भी पांडाल में कोई लोग बैठे हों ऐसे कथा सुनने, जिनका बेटा बेटी 14-16 साल के हैं और दिन रात खाते सोते ही रहते हैं, बस सोते ही रहते हैं, तो आप समझ लो कि तुम्हारे घर का नाश निकट आ गया है, तुम्हारे घर के दुख निकट आ गए हैं, तुम्हारे घर का विकास, तुम्हारे घर की संपन्नता, तुम्हारे घर की संपत्ति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, ये जल्दी होगा। और जिस घर के बच्चे 14-15 साल के होते हैं, जिनका समय पर उठना, समय पर नहाना, समय पर पढ़ना, समय पर पूजा ध्यान करना और माता पिता की आज्ञा में रहना, समझ लेना तुम्हारे घर की गरीबी जाने वाली है, दरिद्रता समाप्त होने वाली है। जिसकी औलाद समय बंधन में बंध जाती है, उस घर की गरीबियां दूर हो जाती हैं, उस घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उस घर का विकास होने लगता है, चौतरफा विकास होता है, अर्थ का, धर्म का, ज्ञान का, मोक्ष का। सदगुरु सूत कहने लगे, सौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहे हैं, अरे ऋषियों, आज नारद जी बड़े परेशान, अपने पिता की चिंता को दूर नहीं कर पा रहे, अपने पिता की शांति नहीं कर पा रहे, और शांति पाने के लिए सब धाम से वृंदावन धाम पहुंचे। तो वहां देखा कि जिसके पास भेजा है वह भक्ति ही रो रही है, यानी वो दुखी है, परेशान है। अब बताओ, तालाब 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो पर उसमें पानी ना हो तो किसी की भी प्यास बुझाने वाला नहीं है। अब भक्ति चाहे जितनी महान है, पर भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के रो रही है, तो भक्ति कैसे किसी का उद्धार करेगी, कैसे कल्याण करेगी? अब तो भक्ति खुद आश्रित हो गई कि मेरा कोई कल्याण करो, मुझे कोई चेतन करो, मुझे कोई जागृत करो। भक्ति कब ही कल्याणकारी होती है? जब भक्ति को कोई जागृत कर लेता है, कोई भक्ति को चेतन कर ले, भक्ति को कोई अपना ले।